हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HTET और SSC CGL के लिए इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड है आपका ओबेज। ओबेज का मतलब होता है मोटा। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, ए क्यूट, बी स्किनी, सी पॉन्ची और डी रूड। तो बारी बारी जो है हम पहले इनके सिमिलर मीनिंग जो है वो जान लेते हैं। तो क्यूट का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। स्किनी का मतलब होता है दुबला पतला। पॉन्ची का मतलब होता है बड़े पेट वाला। और रूड का मतलब होता है कठोर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे एंटोनिम पूछा गया है। तो ओबेस जिसका मतलब मोटा, तो अपोजिट हो जाएगा दुबला पतला यानी स्किनी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड है रैबिट। रैबिट का मतलब होता है कट्टर। अब देखते हैं इनके ऑप्शंस। ए मेथोडिकल, जिसका मतलब होता है सुव्यवस्थित। बी है आपका काम, जिसका मतलब होता है शांत। सी है आपका इनडिफरेंट, जिसका मतलब होता है उदासीन। और डी है आपका एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब भी अत्यधिक होता है और यहाँ पर आपको हम कट्टर से लेंगे तो इसका सिनोनिम होगा आपका एक्सट्रीम। रैबिट जो गिवन वर्ड है इसका सिनोनिम होगा एक्सट्रीम। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. Google has set on an India fund and announced an investment of $10 billion. A. Google has set on. B. And announced an investment. C. Of $10 billion. D. An India fund. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेगमेंट है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो है आपका ऑप्शन ए, गूगल हैज़ सेट ऑन। ऑन के स्थान पर अप होगा, जिसका मतलब होता है स्थापित करना, और सेट ऑन का मतलब हो जाता आक्रमण करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर गूगल हैज़ सेट इन, ये आपका राइट आंसर है। फिर आते हैं सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे। ऑप्शन ए है कंसीव, जिसका मतलब होता है सोचना। ऑप्शन बी है रिसीव, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना। ऑप्शन सी है आपका ग्रीव, जिसका मतलब होता है किसी बात पर दुखी होना। और ऑप्शन डी है डिसीव, जिसका मतलब होता है धोखा देना। तो स्टूडेंट्स, जो कंसीव है सोचना, उसकी स्पेलिंग आपकी जो है यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर दे रखा है CONCIE, यहाँ पर होगा EI, यानी जो आपको यहाँ पर IE दे रखा है इसकी जगह आप क्या करेंगे EI। तो कंसीव की स्पेलिंग हो जाएगी CONCEIVE। तो IE के स्थान पर EI होना है। फिफ्थ है सिलेक्ट द most appropriate word to fill in the blank. Several foreign students have been asked by the US to leave the university campus and dash home. A. returns, B. returned, C. return, D. returning. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिटर्न। सेवरल फॉरेन स्टूडेंट्स, बहुत से फॉरेन स्टूडेंट्स को US के द्वारा ये कहा गया है कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस को छोड़ दें और घर वापस आ जाएं। हम इसको जैसे टू लीव दे रखा है तो उसी सेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे रिटर्न।
to leave the university campus and return home. क्वेश्चन 7 है आपका, क्वेश्चन 6 है, select the most appropriate word to fill in the blank. The dash to have multiple plasma banks is a praiseworthy one. यहाँ पर आपको गिवन ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं. ए इनिशिएशन, बी इनिशिएट, सी इनएक्शन, डी इनिशिएटिव. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इनिशिएशन है इसका मतलब होता है शुरुआत, फिर बी है आपका इनिशिएट जिसका मतलब होता है शुरू करना, फिर है आपका इनएक्शन जिसका मतलब होता है निष्क्रियता, और इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल या कदम. तो ये जो पहल और कदम उठाया गया है मल्टीपल प्लाज्मा बैंक्स का, ये प्रेजवर्दी वन है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनिशिएटिव जो है वो राइट है. द इनिशिएटिव टू हैव मल्टीपल प्लाज्मा बैंक्स इज प्रेजवर्दी वन. जो ये कदम या पहल की गई है मल्टीपल प्लाज्मा बैंक्स की, यह प्रशंसनीय है. 7th पर अब चलते हैं. सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन. तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है. ए लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड, वाटर और स्काई. एक लार्ज यानी विस्तृत, ओपन एरिया ऑफ लैंड का खुला एरिया, वाटर और स्काई उसको क्या कहेंगे. ये आपका एक किस्म से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है. तो ए फ्रंट, बी मार्जिन, सी एनक्लोजर और डी एक्सपेंस. तो स्टूडेंट्स एक्सपेंस का मतलब होता है किसी स्थल ऑब्लिक जल का बड़ा क्षेत्र, जो कि आपको वही मीनिंग देता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाला. तो एक्सपेंस जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है. फिर आते हैं 8th वन के ऊपर. क्वेश्चन 8 है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विथ लिटिल मीनिंग. ए क्लेवर, बी रिजर्व्ड, सी बम्बास्टिक, डी एलोक्वेंट. अब आपको देखना है यहाँ पर कि यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स, ऊंचे साउंडिंग वर्ड्स का प्रयोग करना, बट विथ लिटिल मीनिंग, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो ना के मतलब बराबर है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सबसे पहले देखें कि इलोक्वेंट का मीनिंग क्या होता है. इलोक्वेंट का मतलब होता है बोलने में प्रभावशाली, बोलने में प्रभावशाली. रिजर्व्ड का मतलब होता है कम बोलने वाला, जिसका जो स्वभाव कई बार रिजर्व नेचर का होता है, दैट मीन्स वो कम बोलता है. क्लेवर चालाक, चतुर. और बम्बास्टिक का मतलब होता है बस प्रभाव के लिए कठिन शब्दों का इस्तेमाल. तो वही बात आ गई, यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विथ लिटिल मीनिंग. तो यहाँ पर आपका वर्ड सेलेक्ट करना था विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, तो वो है बम्बास्टिक. आपका 8th ठीक है. Now 9th one, identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. Sitab, my gardener, have been cut the hedge the whole morning. A, the hedge. B, have been cut. C, Sitab, my gardener. D, the whole morning. तो वो सेगमेंट जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो है आपका ऑप्शन बी, हैव बीन कट. क्योंकि हमें यूज करना है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है. तो सिताब के साथ आएगा हैज, फिर बीन और फिर हो जाएगा कटिंग. तो हैज बीन कटिंग आना था हैव बीन कट की जगह पर. तो हैव बीन कट के स्थान पर जो है हैज बीन कटिंग होगा. तो इसी सेगमेंट में जो है आपके एरर है. अब चलते हैं क्वेश्चन 10 पर. क्वेश्चन 10 है,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। गिवन ईडियम है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग जो है वो सिलेक्ट करो। गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर। गेट ऑन like a house on fire. A. To be angry and unfriendly. B. To take an instant dislike. C. To become friends quickly. D. To end a relationship. तो get on like a house on fire इस इडियम का अर्थ है किसी चीज की तीव्र इच्छा होना, किसी चीज की तीव्र इच्छा होना। तो इसका हो जाएगा to become friends quickly। ऑप्शन सी टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली ये इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 11, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। सेम है जैसे हमने 10th किया है, ईडियम दे रखा है उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग फाइंड आउट करना है। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग। ए to be in control of one's feelings. B. To be always in a nervous state. C. To want something very much. D. To not want something at all. तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा इसमें देखें कि मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन 11 का मीनिंग बता दिया कि भाई गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर का मतलब होता है अचानक दोस्ती हो जाना। क्या मतलब होता है? अचानक दोस्ती हो जाना। गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर का मतलब होता है अचानक दोस्ती हो जाना। और हैव योर हार्ट ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज की तीव्र इच्छा होना। हैव योर हार्ट ऑन समथिंग किसी चीज की तीव्र इच्छा होना। तो फिर कंफ्यूजन दूर कर लेना स्टूडेंट्स। गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर इसका मतलब होता है अचानक दोस्ती हो जाना। और हैव योर हार्ट ऑन समथिंग इसका मतलब होता है किसी चीज की तीव्र इच्छा होना। तो टू बी इन कंट्रोल ऑफ वंस फीलिंग्स अपनी भावनाओं के नियंत्रण में होना। टू बी ऑलवेज इन ए नर्वस स्टेट हमेशा एक नर्वस स्थिति में होना। सी टू वॉन्ट समथिंग वेरी मच ये इसका आंसर है। और डी टू नॉट वॉन्ट समथिंग एट ऑल कि कुछ भी कभी भी न चाहना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी टू वॉन्ट समथिंग वेरी मच किसी चीज की तीव्र इच्छा होना। हैव योर हार्ट ऑन समथिंग जो इडियम है उसका मतलब होता है किसी चीज की तीव्र इच्छा होना। और पिछला था गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर इसका मतलब था अचानक दोस्ती होना। इंग्लिश में कहा था टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली। अब चलते हैं 12th की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द CBSE हैज डिसाइडेड ऑन ए डैश टू असाइन मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन नॉट टेकन बाय क्लास स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो आपको गिवन है वो हैं फॉर्मूले और फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी। फॉर्मूला जो है वो सिंगुलर होता है और फॉर्मूले जो होता है वो प्लूरल होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी था फॉर्मेशन और ऑप्शन डी था इक्वेशन। इसका मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया है। ऑप्शन बी फॉर्मूला जो है वो राइट है। 13th पर चलते हैं। Select the most appropriate antonym of the given word. Given word है stunning. A. unattractive. B. आपका जो है gorgeous. C. obedient और D. impulsive. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको stunning का मीनिंग पता होना चाहिए। वो होता है सम्मोहित करने वाला और अति आकर्षक। तो अपोजिट ढूंढना है। ए अनअट्रैक्टिव, बी गॉर्जियस, सी ओबीडियंट और डी इम्पल्सिव। तो अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है अनाकर्षक, जो आकर्षक ना हो। तो आपको आंसर तो आपका मिल ही गया। मैंने आपको स्टनिंग का मीनिंग बताया था, सम्मोहित करने वाला और अति आकर्षक। तो अपोजिट हो जाएगा अनाकर्षक जो कि अनअट्रैक्टिव है। फिर भी देख लेते हैं आगे मीनिंग। गॉर्जियस का वही मीनिंग होता है जो कि
स्टनिंग का है, मीन्स सम्मोहित करने वाला, अति आकर्षक। ओबीडियंट आज्ञाकारी, और इम्पल्सिव जो होता है वो होता है मनमौजी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अनअट्रैक्टिव। अब चलते हैं 14th पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखते हैं सेंटेंस को। देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ सेलिंग एडल्ट्रेटेड फूड। बहुत ही पर्याप्त प्रमाण था कि उस पर जो है ये दोष लगाया जाए कि वो मिलावटी भोजन जो है वो बेचता था, यानी उसके खिलाफ जो है ये प्रमाण था जिससे कि उसको दोषी सिद्ध किया जा सके या उस पर आरोप लगाया जा सके कि वो एडल्ट्रेटेड फूड बेचता है। एडल्ट्रेटेड फूड का मतलब होता है मिलावटी भोजन। हमें देखना है कि कन्विक्ट के बाद प्रेपोजिशन जो है वो कौन सा लगना चाहिए। मेन पॉइंट हमारा ये है। तो इसका कन्विक्ट हिम ऑफ का मतलब होता है उस पर आरोप लगाना या किसी चीज़ का आरोप लगाना। तो यहाँ पर है एडल्ट्रेटेड फूड का बेचने का आरोप लगाना। तो ए कन्विक्ट हिम बाय, बी कन्विक्ट हिम इन, सी कन्विक्ट हिम टू, डी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स कन्विक्ट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ ही आता है, हिम बीच में आएगा ही कि उस पर जो है आरोप लगाया गया है एडल्ट्रेटेड फूड का। तो यहाँ पर आपके जो ए बी सी ऑप्शन वो नहीं आएंगे, तो ऑप्शन डी ही आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, कि इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। हमें क्वेश्चन में भी कहा गया है इफ़ देयर इज़ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो हमने नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को सिलेक्ट किया है। 15 पर चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड है सिम्प्टोमेटिक, ए ऑप्टिमिस्टिक जिसका मतलब होता है आशावादी, बी एटिपिकल यानी असामान्य, सी स्ट्रेंज मीन्स विचित्र या अजीब, और डी कैरेक्टरिस्टिक जो है जिसका मतलब होता है लक्ष्य या विशेषता दिखाने वाला। और वही मीनिंग है सिम्प्टोमेटिक का भी, लक्ष्य या विशेषता दिखाने वाला। तो आंसर हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट्स हमने जो है इस वीडियो में आने वाले एचटेट, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।